वेलकम बैक लर्न विद अली। इस सीरीज़ में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और इन पर कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। आज मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा जो कि फाइल एनिमेशन पर होगी। इसमें हम HTML और CSS इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा HTML प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। मैं टाइटल में मैं इसका नाम लिख लूँगा कोई भी, जैसे कि मैंने लिखता हूँ फायर एनिमेशन। और इसके बाद मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम बॉडी। पहले मैं बॉडी में लिखूँगा, बनाऊँगा एक डिव डिव बनाऊँगा। डिव में फिर लिखूँगा क्लास क्लास बनाऊँगा फायर फायर इस डिव में एक और डिव बनाऊँगा, डिव क्लास फ्लेम। और इसमें एक और डिव बनाऊँगा, डिव क्लास फ्लेम। फ्लेम में मैं तकरीबन 2 या 3 फ्लेम्स बनाऊँगा। डिव क्लास इक्वल टू फ्लेम। डिव बंद, अनदर डिव स्टार्ट, डिव क्लास फ्लेम। उसके बाद डिव क्लास मैं लिखूँगा फ्लेम। हमारे पास 4 फ्लेम हो गए। और इसमें बाद में बनाऊँगा अब अनदर डिव, जिसमें लिखूँगा डिव क्लास लॉग्स। इसके बाद मैं अपने हेड सेक्शन में इंटरनल स्टाइल शीट लिखूँगा। इंटरनल स्टाइल शीट जो ये मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जो हमारी आउटपुट है एक ही पेज पर शो हो जाए। तो इधर मैं अपने हेड सेक्शन में इसका सिंटैक्स लगाऊंगा जो कि है स्टाइल। पहले मैं इधर लिखूँगा स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड CSS स्टाइल बंद। इसके अंदर मैं अब अपना कोड लिखूँगा जो कि सी स्टेटमेंट। बॉडी बॉडी लिखूँगा, बॉडी में बनाऊँगा बैकग्राउंड कलर, वो मैं इधर लगाऊँगा 11, 12 एंड 17। ये इसका मैं कलर इस्तेमाल करूँगा, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद आ जाएगा मार्जिन। मार्जिन में लगाऊँगा 0, मार्जिन कॉलन 0। उसके बाद हम डिस्प्ले डिस्प्ले लिखूँगा फ्लेक्स फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट कर दूँगा सेंटर। अब लिखूँगा अलाइन आइटम्स को भी कर दूँगा सेंटर। हाइट हाइट जो बनाऊँगा तो तकरीबन मोस्टली मैं 100 VH इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद ओवरफ्लो ओवरफ्लो हम कर देंगे हाइडन। इसके बाद हम अपनी जो डिव थी इसके लिए यहाँ से लिखेंगे डॉट फायर। पहले डिव में फायर था इसलिए मैंने फायर लिख लिया। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप टॉप में 50% एंड लेफ्ट भी 50%। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म मैं लिखूँगा ट्रांसलेट -50% एंड -25%। मैं लिखूँगा हाइट HIGHT हाइट। इसमें
मैं कर दूँगा 20 VW। उसके बाद विड्थ बनाऊँगा, हाइट और विड्थ हम मोस्टली इकट्ठे यूज़ करते हैं। इसमें भी मैं कर दूँगा 20 VW। और उसके बाद फ्लेम्स, मेरी सेकंड डिव थी, मैंने फ्लेम्स बनाई थी, इसलिए मैं रखूँगा फ्लेम्स पोजीशन रखूँगा मैं एब्सोल्यूट। जो बॉटम है, बॉटम में मैं 40% लगा दूँगा। लेफ़्ट, बॉटम और लेफ़्ट मैंने इधर इस्तेमाल की, ऊपर मैंने टॉप और लेफ़्ट इस्तेमाल की थी, लेकिन बॉटम और लेफ़्ट में मैंने 50% लगा दिया। और विड्थ में लगाऊँगा इधर 60%। हाइट में लगाऊंगा इधर 60%। ट्रांसफॉर्म दूंगा मैं, ट्रांसफॉर्म में लिखूँगा ट्रांसलेट। -50%। और इसके बाद मैं इधर रोटेट 45 डिग्री। रोटेट है ये 45 डिग्री का होगा, 45 जो एंगल होता है उस एंगल तक ये रोटेट करेगा। इसके बाद आऊँगा मैं फ्लेम, सिंपल फ्लेम। पोजीशन रखूँगा इसकी एब्सोल्यूट। मैंने तकरीबन जितने भी इधर पोजीशन इस्तेमाल की है मोस्टली एब्सोल्यूट रखी है। राइट, मैंने राइट इस्तेमाल किया, राइट में लगाऊंगा 0%। बॉटम, राइट और बॉटम इस्तेमाल करूँगा तो बॉटम आ गया, बॉटम भी 0% लगा दूँगा। विड्थ जो है इसकी 0% और हाइट भी 0%। इसमें अब मैं बैकग्राउंड कलर वो मैं लगाऊँगा FFDC01। और मैं इसका बॉर्डर जो लगाऊँगा, बॉर्डर रेडियस मैं 1 VW लगा दूँगा। एनिमेशन, ये एनिमेशन होगी, एनिमेशन इसका ड्यूरेशन, जो एनिमेशन टाइम है जो कितना होगा 1.5 सेकेंड। और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होगा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ईज इन, इसमें लगाऊंगा ईज इन। उसके बाद मैं एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन इटरेशन काउंट मैं लगाऊंगा इन्फिनिट। और उसके बाद मैं अब फ्लेम के जो फ्लेम में चाइल्ड लगा कर जो आगे मैं ये 4 डिव हैं वो मैं इधर इस्तेमाल करूँगा। वो 2n+1, इसमें मैं लिखूँगा एनिमेशन नेम। इसके एनिमेशन का क्या नाम होगा, मैं लिखूँगा फ्लेम मोड इसका नाम मैंने रख दिया। आगे एक और बनाऊँगा फ्लेम कॉलन मैथ चाइल्ड 2n, सिंपल 2n है। इसमें मैं एनिमेशन मैं लिखूँगा एनिमेशन, मैं नेम लगाऊँगा एनिमेशन नेम, इसमें लगाऊँगा फ्लेम इवन। ऊपर मैंने ऑड इस्तेमाल किया, नीचे मैं इस्तेमाल करूँगा इवन। इसकी अगली लाइन पर लिखूँगा सेम वही फ्लेम
नेक्स्ट चाइल्ड, अब मैं अपना इस्तेमाल करूँगा 1। अब मैं इधर से पहली इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें मैं लिखूँगा एनिमेशन, इसमें एनिमेशन डिले वो मैं लगाऊँगा 0 सेकेंड। अनदर फ्लेम नेथ चाइल्ड, यहाँ पर मैं लगाऊँगा 2। तो मेरी जो पहली डिव में भी फ्लेम था, दूसरी में भी फ्लेम, इसमें मैं एनिमेशन डिले, पहले मैंने 0 सेकेंड लगाया, इधर मैं लगाऊँगा 0.375 सेकेंड। अनदर फ्लेम नेथ चाइल्ड, हाइट इसमें लिखूँगा 3, मैंने तीसरी डिव इस्तेमाल कर रहा हूँ इधर, इसमें भी मैं एनिमेशन डिले लगाऊंगा, एनिमेशन डिले 0.75। another flame colon at child, मैं लिखूँगा 4। और मेरी आखिरी डिव हो गई है एनिमेशन डिले लगाऊंगा 1.125 सेकेंड। लगाऊंगा डॉट लॉग्स, पोजीशन अब्सोल्यूट, लॉग्स में जो 5वीं डिव थी इसमें लिखूँगा पोजीशन अब्सोल्यूट बॉट, इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा बॉटम में लगाऊंगा 25%। और जो लेफ़्ट लगाऊंगा इसमें 50%। और ट्रांसफॉर्म में लगाऊंगा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में मैं एक्स लगाकर -50%। और इसके बाद लगाऊंगा विड्थ, वो 100% कर दूंगा इसमें। हाइट बनाऊंगा, हाइट वो करूँगा 15%। इसके बाद स्टार्ट लॉग्स, अब मैं इसमें बिफोर लगाऊंगा, बिफोर और आफ्टर, नीचे में लगाऊंगा इसमें आफ्टर। लॉग्स आफ्टर पोजीशन एब्सोल्यूट, कंटेंट, जो कंटेंट होगा ये मैं सिर्फ डॉट लगाऊंगा, उसके बाद टॉप लिखूँ, टॉप में लगाऊंगा 50%। और लेफ़्ट में भी 50% लगा दूंगा। बाद ट्रांसफॉर्म में लगाऊंगा ट्रांसलेट में अब मैं लिखूंगा -50%। और इधर एक और लिखूंगा -50%। आगे से लिखूंगा मैं रोटेट, ये रोटेट कैसे करेगी, रोटेट करेगी
-20 डिग्री, ये -20 डिग्री रोटेट करेगी। इसके बाद लिखूँगा हाइट, HEIGHT हाइट, इसमें मैं लगाऊँगा 100%। और इसके बाद मैं इधर लगाऊँगा विड्थ, और विड्थ में 100%, सेम हाइट और विड्थ में 100% लगा दूँगा। और बॉर्डर रेडियस, इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो कितना होगा 1 VW। और बैकग्राउंड कलर 70, 39 और 2F कलर दूँगा। इसके बाद डॉट लॉग बिफोर, मैं लगाऊँगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50% और -50%। मैं ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट में लगाऊंगा -50%, -50% और रोटेट लगाऊंगा। रोटेट कितने परसेंट, कितने एंगल पर रोटेट करेगा, -20 डिग्री पर रोटेट करेगा। ना इधर बैकग्राउंड कलर में मैं लिखूँगा स्टैक 61 2E एंड 25। इसके बाद मैं लिखूँगा इधर, इसको बंद कर दूँगा और आगे लिखूँगा की फ्रेम्स। जो हमारी आखिरी स्टेटमेंट होती है सी की, वो है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स में लिखूँगा फ्लेम ऑड, क्योंकि मैंने इधर फ्लेम ऑड लिखा था और एक फ्लेम इवन लिखा था, हम फ्लेम ऑड इधर इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम ऑड में मैंने 0% और 100% पर लगा दी विड्थ जो है 0%, हाइट भी लगा दी 0%। इसके बाद इधर 0% और 100% के बाद मैं लगाऊंगा 25%। इसमें लगाऊंगा विड्थ 100% और हाइट भी 100% लगा दूंगा। 0 और 100, उसके बाद 25% और उसके बाद मैं लिखूँगा 0%, अनदर 0%। इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा बैकग्राउंड कलर। इसका जो बैकग्राउंड कलर है FFDC01, ये इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं लगाऊंगा जी इंडेक्स। वो क्या होगा, जी इंडेक्स में मैं इधर लिखूँगा 100, जी इंडेक्स में तकरीबन मैं 10 लाख तक लिख दूँगा, जी इंडेक्स है इसका। इसके बाद मैं ज़ीरो के बाद मैं लिखूँ, पहले मैं 0 और 25% मैंने उनमें दोनों में विड्थ और हाइट इस्तेमाल की। अब मैं इधर 0% और 0% में मैंने बैकग्राउंड कलर और जी इंडेक्स जो है वो इस्तेमाल किया। और अब मैं इधर 45% इस्तेमाल करूँगा। 45% में लगाऊंगा इधर मैं बैकग्राउंड कलर FDAC01, ये मैं इस्तेमाल करूँगा 40% पर। और इसमें मैं जी इंडेक्स, जैसे मैंने 0% में जो कुछ लिखा है इधर भी वही लिखूँगा, फिर भी आ जाएगा जी इंडेक्स। जी इंडेक्स में सेम वही लिख दूँगा। अब 0%, 40% और लिखूँगा 100%। और 100% में मैं इधर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, इसमें भी बैकग्राउंड कलर लगाऊँगा F73B01। इसके बाद इसमें भी जी इंडेक्स लगाऊँगा
जी इंडेक्स में लगाऊंगा इसमें -10। मैंने इधर जी इंडेक्स -10 में इस्तेमाल किया और इसके बाद मैं इधर नेक्स्ट लिखूँगा 0% एंड 0%। अब इसमें मैं अपना राइट और लेफ़्ट टॉप बॉटम इस्तेमाल करूँगा, राइट और इसमें बॉटम 0% में सिर्फ हमने राइट और बॉटम इस्तेमाल करना है, दोनों को मैं 0% लगा दिया। उसके बाद 25% में मैं इधर लिखूँगा सेम वही राइट में लगाऊँगा मैं 1% और बॉटम में लगाऊँगा 2%। इसके बाद 100 0 25 और 100% पर मैं लगाऊँगा राइट 150% और बॉटम 170%। और इसके बाद मैं अनदर की फ्रेम बनाऊँगा। ये की फ्रेम बंद करने के बाद अनदर की फ्रेम जो कि इवन के लिए बनाएंगे, वो तो बनाया था मैंने ओड के लिए। अब मैं बनाऊँगा इवन के लिए की फ्रेम यानी कहूँगा इवन। और इसमें भी उसी तरीके से हमने स्टेटमेंट लिखनी है 0% और 100%। मैं इधर लिखूँगा विड्थ 0% लगाऊँगा विड्थ। हाइट भी मैं इसमें 0% कर दूँगा। 0 और 100 में विड्थ और हाइट मैंने दोनों ही 0% लगा के बाद 25% इसमें भी विड्थ 100% और हाइट लगाऊँगा, हाइट भी 100%। बाद में 0% एंड 0% बनाऊँगा। इसमें मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर लगाऊँगा मैं इसमें FFDC01 सेम वही कलर इस्तेमाल करूँगा मैं इधर। और इसके बाद इधर मैं जी इंडेक्स इस्तेमाल करूँगा, जी इंडेक्स। और इसमें मैं पहले मैंने 0% पर बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल किया और जी इंडेक्स इसमें सेम वही जो हमें 10 लाख वैल्यू हमें वो पुट करनी है। उसके बाद 0% के बाद मैंने 40% इस्तेमाल किया था, इधर भी मैं 40% ही लिखूँगा। 40% बैकग्राउंड कलर इसमें इस्तेमाल करूँगा सेम वही ऊपर की तरह। फिर मैंने बैकग्राउंड कलर और जी इंडेक्स लगाया, मैं 40% में भी बैकग्राउंड कलर और जी इंडेक्स इस्तेमाल करूँगा। ऐसे सेम वही कलर लगा दिया, लेकिन जी इंडेक्स जो है इसमें मैंने सेम उसी तरीके से 10 लाख इस्तेमाल किया इसमें भी 40% में भी। उसके बाद आएगा 100%, इसमें बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करूँगा और जी इंडेक्स, इन तीनों में सेम वही तरीके से। साथ ही में आउटपुट शो करवा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने अभी तक क्या लिखा है। अभी ये देखें थोड़ी सी एनिमेशन बनी हुई है, लेकिन 4-5 स्टेटमेंट मैंने और लिखनी है इसमें। अभी ये फायर की एनिमेशन बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि इसमें से जैसे आग लगी हुई हो तो कैसे उठती है, इसी तरीके से। ये 100% पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और इसमें लिखेंगे F73 B01 इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो है जी इंडेक्स जो लगाएंगे हम, जी इंडेक्स होगा -10। हमने ऊपर भी -10 जी इंडेक्स इस्तेमाल किया, इधर भी हम -10 जी इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे। और 0% इसमें हम अब राइट और बॉटम जैसे ऊपर हमने इस्तेमाल किया, इधर भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमने राइट लिखा, राइट 0% में राइट में 0% लगा दिया। उसके बाद बॉटम में हमें 0%, बॉटम में भी मैं इधर 0% लगा दूँगा।